आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हमें एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारे वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है वो हमारे कौन से मेटल्स होते हैं? मेटल्स प्लेस्ड अबव इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज़। तो हमारे जितने भी मेटल जो मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है और उन्हीं मेटल्स को हम बोलते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मेटल सीरीज़ देखते हैं। तो हमारी जो मेटल सीरीज़ होती है वो क्या होती है? उसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या? पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, उसके बाद आता है बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल और फिर क्या आता है? टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हो गया सिल्वर, ये है गोल्ड और लास्ट में आता है क्या? प्लैटिनम। तो ये है हमारी क्या? मेटल एक्टिविटी सीरीज़। अब अगर हम अपनी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ को ध्यान से देखें तो जो हमारा ये सबसे ऊपर होता है एलिमेंट, ये क्या होता है? हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। और जो सबसे बॉटम में होता है जो कि क्या है? प्लैटिनम, तो ये हमारा क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? जो हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ होती है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड होती है, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले हमारा मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे चलते रहते हैं। और जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, जैसे कि हो गया कॉपर, मर्क्यूरी। ये तो फिर भी हमारे रिएक्टिव होते हैं थोड़े बहुत, बट जो हमारे ये तीन है लास्ट के, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी मेटल एक्टिविटी सीरीज़। अब हमें क्या इसमें डिस्कस करना है? हमें एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मतलब मेटल्स प्लेस्ड अबव इन दी मेटल सीरीज़। तो वो हमारे कौन कौन से मेटल्स आते हैं? एक हो गया पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये हमारे क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं इस पूरी सीरीज़ के, अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। अब इनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम ये देखते हैं। सिंस ये हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है तो ये हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, हमें कभी भी ये नेटिव स्टेट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इनको कब एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? अगर हमें पोटेशियम चाहिए तो हमारे पास जो पोटेशियम का कंपाउंड होगा, सपोज़ पोटेशियम क्लोराइड है, तो उस पोटेशियम क्लोराइड में से हमें पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। अब जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। सिंस ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं तो इनके ऑक्साइड्स कभी रिड्यूस ही नहीं हो सकते कार्बन या कोक की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको कोई और रिड्यूस कर ही नहीं सकता। इसीलिए इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, या फिर हम इसको बोलेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम जो मेटल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल में ले लेते हैं क्या? NaCl। ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? मोल्टन स्टेट में अवेलेबल होता है नेचर में, ठीक है। ये जो हमारा अवेलेबल है इससे हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है? सपोज सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम वही देखते हैं कि ये कैसे ऑब्टेन होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे पास NaCl है ये क्या है? आइसोलेटेड है। अब इससे क्या होगा? अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमें Na पॉजिटिव आयंस मिलेंगे
और Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, आयोनिक है, तो इसमें Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस हैं। अब यही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं जो ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये रिड्यूस हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस होगा Na में, और जो Cl नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl में। ठीक है, तो क्या होगी इसकी रिएक्शन, NaCl है हमारे पास, ये किस में है, मोल्टन स्टेट में। अब हमने उसको डिसोशिएट किया, या फिर ये अवेलेबल ही है, किस में है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो हमारे पास अभी दो आयंस हैं, एक कीटायन है सोडियम का और एक एनायन है। अब हमें क्या करना है, इस कीटायन एनायन को मेटल में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि हमने एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया, कैथोड लिया सबसे पहले। कैथोड में हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने, तो इस वजह से हमें क्या मिला, Na मिला। ये क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया, सोडियम मेटल, जो कि रिड्यूस्ड है और डिपॉजिट हो गया है कहाँ पे, कैथोड में। ठीक है, अब हम आते हैं एनोड पे। तो जो हमारी एनोड की रिएक्शन हो जाएगी वो क्या होगी, एट एनोड Cl नेगेटिव ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दिया, सोडियम को दिया, सोडियम ने एक्सेप्ट करके मेटल बनाया। तो Cl नेगेटिव ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कितना हो जाएगा, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इस Cl को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ Cl2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया एंड इवॉल्व्ड, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये जो हमारी क्लोरीन गैस है ये इवॉल्व्ड हो गई, और जो हमारा सोडियम मेटल है ये डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। तो इसी वजह से हमें क्या, सोडियम मेटल मिल गया। ठीक है, ऐसी सिमिलरली हम एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम के केस में क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये भी हमारा किस में है, मोल्टन स्टेट में फॉर्म होता है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा Al2O3 है इसमें कितने आयंस हैं, 2Al प्लस 3 आयंस हैं प्लस 3O-2। ये हमारे आयन कीटायंस और एनायंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, कीटायन है, और ये क्या है, एनायन। अब हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, तो हमें ये कीटायन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, एट कैथोड हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, है ना। तो वो कैसे डिपॉजिट होगा, जो कैथोड होगा उस पर हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे उस वजह से हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, Al प्लस 3, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हमने, तो हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम मेटल मिल गया। तो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम मेटल रिड्यूस्ड एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, रिड्यूस क्यों बोला अब हमने, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, एक्सेप्ट की। जब भी हमारा कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, और जब वो डोनेट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो क्लोरीन था वो ऑक्सीडाइज हुआ और जो सोडियम था वो रिड्यूस हुआ। सिमिलर केस में यहाँ पे ये क्या, एल्यूमिनियम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाएगी एट एनोड O2, O माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें O, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ O2 लिख सकते हैं। तो हमें ये हाफ O2 मिल रहा है जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया एंड इवॉल्व्ड, मतलब ये इवॉल्व होगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पूरा। तो जितने भी हमारे हाई रिएक्टिव के मेटल्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस था जिसमें कैथोड में हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है, और जो नॉन मेटल है उसके साथ मोल्टन स्टेट में वो हमारा इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।